हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक नया आर्टिकल देखेंगे। नया क्या है, ये सबकी जाना पहचाना आर्टिकल है, लेकिन इसके थोड़ा अंदर घुसेंगे तो मजा आएगा। वो कौन सा मेडिसिन होता है, अंदर तक जाए, गर्माहट लाए, आराम दिलाए? कौन सा मेडिसिन होता है वो? कौन सा मेडिसिन होता है? ये फिजिक्स भी मेरा ऐसा ही, आयोडेक्स। मलो काम पर चलो, ऐसा होता है ना। अंदर तक जाए, गर्माहट लाए, आराम दिलाए। तो देखिए, ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है आपके लिए, लेकिन इस फॉर्मूले को चलिए बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। इफ F is the net driving force, M is the net mass driven, then net का मतलब टोटल, हाँ, रिजल्टेंट ड्राइविंग फोर्स, टोटल मास ड्रिवन, देन A is एक्सीलरेशन ऑफ M कितना है, F/m। सर ये चीज तो हम लोग पहले से जानते थे, नया क्या है? नया क्या है, जब इस डेफिनेशन के साथ आप F को रिकॉग्नाइज करोगे, इस डेफिनेशन के साथ M को रिकॉग्नाइज करोगे, तब उसमें नयापन निकल के आएगा। अभी हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस में इस फॉर्मूले को यूज करना है। कभी F/m दिया रहेगा, A निकालना होगा, कभी M/A दिया रहेगा, F निकालना होगा। ऐसे करके चीजों को हमें करना है। लेट अस हाउ द क्वेश्चंस विल बी कमिंग। तो सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अब ये F = ma क्यों हुआ, तो लेवल 2 में आएगा, दैट इज व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ। आप लोग अभी बच्चे हो, न्यूटन के बारे में भूल जाओ, ठीक है। अभी ऐसा होता है F = ma। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हो? फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक इन ईच ऑफ फॉलोइंग केसेस। सारा केसेस में ब्लॉक का एक्सीलरेशन निकालना है। हर कोई को आता है ये सब चीजें, सिंपल सा चीज है। बट व्हाट आई वांट टू डू इज टू गो सिस्टमेटिकली एंड आंसर। आप लोग सिस्टमेटिकली सारा चीज को सोचो। वैसे आंसर सबको आता है, लेकिन सिस्टमेटिकली सोचोगे तो मैं जो चीजें आपको डिस्कवर करवाना चाहता हूं आप कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए देखते हैं सॉल्यूशन। यहां पर व्हाट इज द नेट ड्राइविंग फोर्स। नेट ड्राइविंग फोर्स मैं बार बार लिख रहा हूं, नेट मींस टोटल ड्राइविंग फोर्स। आंसर बताने की जरूरत नहीं है, आप में से हर कोई को आंसर मालूम है, बट सीधा अप्रोच। नेट ड्राइविंग फोर्स, क्या फोर्स ये सिस्टम को चला रहा है? क्या फोर्स चला रहा है? इस बॉडी के ऊपर ढेर सारे फोर्सेस है। ढेर सारे मतलब क्या आपको दिख रहा है? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस बॉडी? हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस बॉडी? अगर इसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम करूंगा, कितने तो फोर्स इसके ऊपर आएगा? नो, देयर आर अदर फोर्सेस आल्सो। क्या इसका वेट नहीं है? क्या ड्यू टू कांटेक्ट विद द सरफेस उसके ऊपर कोई रिएक्शन फोर्स नहीं है? वो सब है, लेकिन ड्राइव कौन कर रहा है? अब ये चलेगा तो इधर को चलेगा। ड्राइव कौन फोर्स कर रहा है? ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ओनली आर ड्राइविंग। समझ में आ रहा है क्या? हॉरिजॉन्टल फोर्सेस ड्राइव कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कितना है भाई? 26 और 10 एक डायरेक्शन में है, उल्टा डायरेक्शन में 18 न्यूटन है, सब मिलके हो गया 18 न्यूटन। ओह, दिस इज द ड्राइविंग फोर्स। अच्छा, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स व्हाट मास इज इन मोशन? टोटल मास तो 6 kg है। हाँ, कितना सिंपल है, इतना सिंपल है सर। क्यों करवाते हैं? क्योंकि इसको करोगे तो मैं अपना स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर पाऊंगा। आगे उतना सिंपल दिखेगा नहीं चीजें। तो क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन? तो आप कहोगे इस केस में एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू 18 बाय, और मैं इसको पूरा लिखना चाहूंगा, आई विल राइट इट होल एज ए होल। आई राइट acceleration is equal to net force by mass 18 by 6 is 3 meter per second square। हाँ सर, ये सिंपल था, ये हम लोगों को आता है। वेरी गुड, यू नो इट, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन का आंसर सबको आता था, मेरे को भी आता था, मैं कर लिया, आप लोग देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमें देखना है कि ये क्वेश्चन जो है, इसमें ड्राइविंग फोर्स क्या है। अगर ये ब्लॉक अभी चलेगा तो किधर को चलेगा? वर्टिकली चलेगा कि हॉरिजॉन्टली चलेगा? वर्टिकली चलेगा। ये वर्टिकली चलेगा तो हमें देखना है वर्टिकल फोर्सेस क्या है। जैसे हम इसको उठाने की कोशिश किए तो ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया? ड्राइविंग फोर्स हो गया ऊपर की तरफ, इसका वेट 50 न्यूटन, नीचे की तरफ इसका वेट 40 न्यूटन, नीचे की तरफ है तो लिखेंगे 40 न्यूटन। क्या यहाँ पर कोई एक कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं आ रहा है? उस फोर्स को कंसीडरेशन में लेंगे कि नहीं लेंगे, वो सोचना है। क्योंकि जैसे हम इसको उठा लिए ऊपर
जैसे हम इसको उठा लिए ऊपर और कांटेक्ट फोर्स रहा क्या? नहीं रहा, कांटेक्ट फोर्स नहीं रहा। तो कांटेक्ट फोर्स तो तब तक था जब ये बैठा हुआ था, जब ये उठ गया ऊपर कांटेक्ट फोर्स नहीं रहा। तो नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स मतलब अब ये ऊपर उठ चुका है, नीचे की तरफ है 4G, ऊपर की तरफ है 50, 4G को 40 ले लिए तो हो गया 10 न्यूटन। तो आप कहोगे ड्राइविंग फोर्स इज 10 न्यूटन। ये समझना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हड़बड़ी में मत करो कि मेरे साथ फोर्स दे रहे हैं, मास दे रहे हैं, एक्सीलरेशन पूछ रहे हैं। मैं क्या बताना चाहता हूं इसमें, पहले देखना है क्या ये बॉडी मूव करेगा, करेगा तो किधर को मूव करेगा, जिधर को मूव करेगा उस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स बाय नेट मास विल गिव यू द एक्सीलरेशन। अच्छा तो बताइए इस केस में व्हाट इज द मास ड्रिवन, द मास ड्रिवन इज ओनली 4 kg, so what acceleration it is supposed to have, the acceleration will be F by m, that is 10 by 4, that is 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना सिंपल है ना? यस, ये चीजें हमें समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं धीरे से आगे लेने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बताना चाहता हूं सी। देखो यहाँ पे कोई एक टेबल है, यहाँ पे कोई एक पुली लगा है, यहाँ पे कोई एक ब्लॉक रखा है, ये कितना मास का, कॉल इट 4 kg। अच्छा यहां से कोई थ्रेड ऐसे गया और इधर से आया, इधर एक ब्लॉक लगा है, कितना मास का, 6 kg। ठीक है, फाइंड, इसको चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड, थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ 6 kg एंड टेंशन इन थ्रेड। कितना सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन पहली बार आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन मेरा दावा क्या था, अगर आपको F = ma में F क्या है, M क्या है समझ में आ गया है तो चीजें आपको आसान लगने वाले हैं। F क्या है, M क्या है समझ में आना चाहिए। F क्या था, ड्राइविंग फोर्स, M क्या था, नेट मास ड्रिवन, नेट मास ड्रिवन बाय दिस फोर्स, नेट मास ड्रिवन बाय दिस फोर्स। अगर मिल जाता है तो हमें F और M मिल गया तो हम कहेंगे कि हमें क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन मिल जाएगा, है ना। तो क्या दिया है, एक्सीलरेशन ऑफ, पूछा है किसका, 6 kg का, 6 kg का एक्सीलरेशन पूछा है। मैं बार बार इधर सजा के लिखने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग उधर सोचने की कोशिश करो। देखो अगर किसी को कुछ क्लू आ जाता है क्या, अब तो चीजें आसान है, लेकिन फॉर्मूला तो एक ही था, क्या, F = ma। हाँ, चलिए पहले सोचते हैं, सोचने का तरीका क्या है। पहले सोचते हैं क्या ये सिस्टम चलेगा, हाँ चलेगा। कैसे चलेगा, ये इधर चलेगा, मतलब ये ऐसे चलेगा, ये भी ऐसे चलेगा, मतलब दोनों एक ही रास्ते में जाने वाले हैं। ये जैसे जा रहा है ये ऐसे ही जा रहा है। अब बोलोगे नहीं सर ये तो इधर जा रहा है, ये तो इधर जा रहा है। नहीं, ठीक है, ये ऐसे मूव कर रहा है और ये भी ऐसे ही मूव कर रहा है, कुछ देर बाद ये भी आके ऐसे गिरेगा, है ना। तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। चलिए कोशिश करते हैं निकालने के लिए ड्राइविंग फोर्स। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स। ये सिस्टम जो चलेगा कौन चलाएगा, कौन चला रहा है ये सिस्टम को, हु इज मेकिंग दिस सिस्टम टू मूव, द वेट ऑफ दिस 6 kg ब्लॉक। अगर ये नहीं होता तो ये चलता क्या, नहीं, ये 6 kg ब्लॉक इसको चला रहा है कि नहीं। अगर 6 kg ब्लॉक चला रहा है तो ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया भैया, 6G और 60 न्यूटन। ये नेट फोर्स इसको ड्राइव कर रहा है। समझ में आ गया क्या? अगर ये समझ में आ गया तो ये जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स है इसका वेट है जो खींच रहा है, जिसके चलते सारा चीज मूव कर रहे हैं, आपको बताना है उसके चलते व्हाट इज द नेट मास ड्रिवन,
नेट मास ड्रिवेन। ये जो फोर्स हुआ उसके लिए कौन सा मास चलने लगा? इसके वेट के चलते क्या 6 kg मूव कर रहा है? नहीं नहीं, 6 kg के साथ साथ 4 kg को भी घसीटते हुए ले रहा है। व्हाट इज द नेट मास मोशन इन मोशन? 4 प्लस 6। समझ में आ रहा है ना? इट इज कमिंग 4 प्लस 6 दैट इज 10 kg। तो क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन? अच्छा पूछा था एक्सीलरेशन ऑफ 6 kg। बताओ 6 kg का एक्सीलरेशन ज्यादा होगा कि 4 kg का एक्सीलरेशन ज्यादा होगा? दोनों का सेम होगा। ये जब 1 मीटर नीचे जाएगा ये भी 1 मीटर इधर जाएगा। ये जितना जा रहा है वो उतना जा रहा है, तो दोनों का एक्सीलरेशन बराबर है कि नहीं? तो आप कहोगे तो एक्सीलरेशन ऑफ 4 kg that is same as acceleration of 6 kg that is same as net driving force by net mass driven। ड्राइविंग फोर्स था 60 न्यूटन का, क्या मास चल रहे थे उसके चलते? 10 kg, तो हो गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? ड्राइविंग फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय नेट मास ड्रिवन। क्या ये बात सबको समझ में आया? यस सर नो? यस। चलिए, लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। क्वेश्चन पूछने वाले और भी कुछ पूछे। क्या पूछे? पूछे हैं कि बताओ टेंशन इन द थ्रेड में क्या टेंशन होगा? थोड़ा ध्यान से देखना। आई राइट इट इन द नेक्स्ट पेज। व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड? तो हमें पता चल गया है कि ये सिस्टम अभी मूव कर रहा है, और मूव कर रहा है तो उसके चलते 4 kg 6 kg दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों बराबर एक्सीलरेशन में मूव कर रहे हैं। और हमें पता करना है व्हाट इज द टेंशन इन द थ्रेड में टेंशन पूछा गया है। अब तक हमें इतना पता चल गया है कि ये भी मूव कर रहा है, क्या एक्सीलरेशन में? 6 में। ये भी मूव कर रहा है, क्या एक्सीलरेशन में? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। टेंशन पता करना। टू फाइंड दी टेंशन। पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। हम टेंशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप लोग बताओ मुझे, टेंशन कहां पे ज्यादा होगा? कहां पे ज्यादा होगा? ऊपर वाला थ्रेड में ज्यादा टेंशन होगा कि नीचे वाला थ्रेड में? दोनों में इक्वल होगा। फॉर ए कंटिन्यूअस थ्रेड पासिंग ओवर स्मूथ सपोर्ट्स टेंशन एट एवरी पॉइंट इज सेम। देखो ये क्लू आपके दिमाग में आ गया। अब पता चल गया कि यहाँ पर भी टेंशन बराबर होगा। यहाँ पर टेंशन जितना होगा यहाँ पे टेंशन उतना होगा, दोनों जगह टेंशन बराबर होगा। मैं यहाँ पे का टेंशन निकाल सकता हूँ, यहाँ का भी टेंशन निकाल सकता हूँ। थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा मैं 2 मेथड में करना चाहूंगा, दोनों मेथड में करना चाहूंगा। फर्स्ट मेथड कंसीडरिंग कौन? 6 kg को थोड़ा कंसीडर करो। ये 6 kg का हाल क्या है? ये 6 kg का हो, आप इधर से तो उसका ग्रेविटी खींच रहा है, और कोई फोर्स खींच रहा है क्या? हाँ, टेंशन भी खींच रहा है ना? यहाँ पर थ्रेड को काट देंगे, थ्रेड इसको पुल कर रहा है। अच्छा, ये टेंशन हमें पता करना है। अच्छा, और क्या? ये मालूम है कि दिस इज मूविंग डाउन विथ एन एक्सीलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कहोगे व्हाट इज द नेट फोर्स ड्राइविंग द सिस्टम? ये 6 kg को कौन चला रहा है? 60 नीचे की तरफ खींच रहा है, T रोकने की कोशिश कर रहा है कि नहीं? व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन 6 kg? 60 माइनस T। क्या ये बात सबको समझ में आया? Yes. What is the net mass which is in motion? 6 kg। और क्या दिया है? एक्सीलरेशन। हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। F इज इक्वल टू m इनटू a। F हो गया 60 माइनस T, m हो गया 6 kg, a हो गया 6। तो क्या हमें T का वैल्यू पता चल गया? Yes, 24 न्यूटन्स। क्या बात आपको समझ में आ रहा है? Is it understood? चलिए दोबारा समझाते हैं, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, दोबारा समझाते हैं।
मैं बोल दिया देखो ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, कितना आसान फॉर्मूला है, लेकिन कितना दिमाग लग रहा है। हम लोग एडवांस कोर्स कर रहे हैं भाई, कोई छोटा मोटा कोर्स थोड़ी कर रहे हैं। ये पता चल चुका है कि दोनों का एक्सीलरेशन 6 है, इसका भी 6 है, इसका भी 6 है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। मैं 6 kg को देख रहा हूँ। 6 kg क्यों चल रहा है? क्योंकि उसके ऊपर कुछ फोर्सेस आ रहे हैं। क्या फोर्स आ रहे हैं? 6 kg को ग्रेविटी खींच रहा है, और ये थ्रेड 6 kg को पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? थ्रेड ऑलवेज पुल्स, इट कैन नॉट पुश। कितने जोर से पुल कर रहा है? अरे जितने भी जोर से पुल कर रहा है उसी को तो टेंशन कहते हैं। टेंशन निकालना है, ठीक है। तो 6 kg के ऊपर दो फोर्स है, T ऊपर की तरफ, 60 नीचे की तरफ। तो नेट फोर्स क्या हो गया? इट इज 60 माइनस T। 60 माइनस T क्योंकि नीचे आ रहा था, ये बड़ा होगा इसलिए तो नीचे आया। अगर हम कहते कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो क्या करते? T माइनस 60, है कि नहीं? लेकिन अभी तो ब्लॉक नीचे जा रहा है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन 6 kg? 60 माइनस T, ठीक है। अब देखिए 60 माइनस T हो गया फोर्स। क्या मास है? 6 kg है, ये 6 kg का मास है। क्या एक्सीलरेशन में जा रहा है? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। हाँ, ये भी समझ में आ गया। तो फिर हम कहेंगे F इज इक्वल टू ma। फॉर्मूला सबको मालूम है। F के जगह वैल्यू डाल दिए 60 माइनस T, m के जगह 6, a के जगह 6, T आ गया 24 न्यूटन। क्या मेरी बात सबको पूरे समझ में आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? पूरा समझ में आ गया, ठीक है। चलो दूसरा मेथड में करेंगे। आपको तो मालूम है यहाँ पर टेंशन बराबर है। मैं यहाँ का टेंशन निकालने की कोशिश किया। मैं दूसरा मेथड में मैं निकालना चाहता हूँ एक्सीलरेशन, टेंशन यहाँ पे ऊपर। तो कहेंगे कंसीडरिंग 4 kg। सोचो तो 4 kg के ऊपर क्या क्या फोर्सेस है? बहुत सारे फोर्सेस है सर। और ये थ्रेड 4 kg को पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? पुल कर रहा है। अच्छा, यही पता करना है। और ये कितना एक्सीलरेशन में जा रहा है? 6 में जा रहा है। तो व्हाट इज द नेट ड्राइविंग फोर्स ऑन 4 kg? क्या 4 kg का वेट को देखेंगे? नहीं, वो ड्राइव नहीं कर रहा है, ये इधर जाएगा। कौन ले रहा है? वेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यहाँ का कॉन्टैक्ट फोर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? T के चलते चल रहा है। सो व्हाट इज द नेट फोर्स? T कितना है? अरे वही तो पता करना है। अच्छा, व्हाट इज द नेट मास? मास इज 4 kg। अच्छा, क्या है इसका एक्सीलरेशन? यू नो F इज इक्वल टू m इंटू a। F कितना था? T। m कितना था? 6। a कितना था? 4। हो गया 24 न्यूटन। क्या सबको समझ में आ रहा है? है कि नहीं? इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। यस, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन तो बच्चा जानता है। हम लोग क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं? एक्स्ट्रा कर रहे हैं कि उसमें F क्या है, M क्या है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम F और M को समझने की कोशिश कर रहे हैं। F क्या है? नेट ड्राइविंग फोर्स। M क्या है? नेट मास ड्रिवन। समझ में आया कि नहीं आया चेक करने के लिए हमारे बच्चों को हम एक सिंपल सा क्वेश्चन देंगे, एकदम सिमिलर क्वेश्चन देंगे, ये चेक करने के लिए कि इनको समझ में आया क्या। यहाँ पर रखा है कोई एक मास, चलो मानते हैं 2 kg का, और यहाँ से इसे थ्रेड गया है, इधर से कोई मास झूल रहा है। एकदम सिमिलर क्वेश्चन 3 kg का। आपको पता करना है टेंशन इन द थ्रेड एंड एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg। क्वेश्चन क्या है? फाइंड टेंशन इन थ्रेड एंड एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg। वाओ, ये पूछा है। पहले आप बताओ, क्या ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो? बहुत बढ़िया है, देखा कैसे दिमाग चल रहा है। वेरी गुड। कितना जल्दी आप लोग आंसर बता रहे हो कि आंसर होगा कितना? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टेंशन होगा कितना? टेंशन होगा 12 न्यूटन। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम माय चिल्ड्रन। देखो कितना मस्त बता रहे हो।
तो कुछ लोग नहीं बोले तो उनके लिए मुझे लिखना पड़ेगा। लेट अस राइट। कितना जल्दी सोच रहे हो, वेरी गुड। हियर फॉर दी अरेंजमेंट, मैं पूरा लिखता हूं, हाँ, पूरा अरेंजमेंट के लिए, किसी इंडिविजुअल मासेस के लिए नहीं सोच रहा हूं। एफ नेट ड्राइविंग फोर्स, क्या सिस्टम को चला रहा है, व्हाट फोर्स इज ड्राइविंग द सिस्टम इज इक्वल टू वेट ऑफ 3 kg, मतलब 30 न्यूटन। अच्छा, एम नेट मास ड्रिवेन, क्या मास चलेगा इस फोर्स के चलते, क्या 3 kg खाली चलेगा, नहीं ये भी चलेगा ये भी चलेगा। अच्छा, तो 3 + 2 इट इज 5 kg। तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, इट इज एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। आपको समझ में आ चुका है, बहुत बढ़िया समझ रहे हो। तो एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक क्या हो गया, फोर्स बाय मास, फोर्स इज 30 न्यूटन, मास हो गया 5 kg, इट इज 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। यस, हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन होगा 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। ये बात सबको समझ में आया। अब पता करना था टेंशन पता करने के लिए कौन सा मास के लिए करने से हमें आसान होगा टेंशन निकालना, 2 kg और 3 kg, किसका करेंगे? 2 kg का जल्दी निकल जाता है, सोचो। यस, तो कहेंगे कंसीडरिंग 2 kg, अगर 2 kg को देखेंगे, 2 kg को ऊपर क्या फोर्सेस आ रहा होगा, वेट वगैरह आ रहा होगा और उसका कांटेक्ट फोर्स आ रहा होगा, लेकिन उसके चलते नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो जा रहा है इधर, वेट तो इधर आता है, इधर जा रहा है। इधर क्यों जा रहा है, ये थ्रेड खींच रहा है विथ व्हाटएवर फोर्स इट इज पुलिंग, दैट इज टी। तो आप कहोगे ये 2 kg का मास है, द ड्राइविंग फोर्स इज टी, द मास इज 2 kg और एक्सीलरेशन इज 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर, है ना। और F = ma होता है। तो क्या मतलब हुआ, T = 6 × 2 is 12 मीटर/सेकंड स्क्वायर। क्या चीजें सबको बढ़िया से समझ में आ रहा है? चलिए, ये सारा चीज को मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा आपकी विजिबिलिटी के अंदर ले आता हूं ताकि आपको बढ़िया से दिखेगा। यस, देखो अब ये दिखने लगा है सबको, पहले भी दिख रहा था, अब भी दिख रहा है। आंखों के साथ साथ दिमाग भी खुला रखिए, सब कुछ दिखेगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी आप लोग कर लिए। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाता हूं, लेट मी चेक। टेंशन का यूनिट, वही तो मैं देख रहा था कि कहां में गड़बड़ किया हूं, मुझे कुछ लग रहा था कि कुछ गड़बड़ हुआ है। टेंशन 12 न्यूटन होता है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन, वैसे ही सोचना प्लीज, इस क्वेश्चन का आंसर कर लो तो मुझे लगेगा कि बच्चे बहुत ही अच्छे हैं। ये यहाँ पे कोई एक ब्लॉक लगा है, थोड़ा सोचना, बढ़िया से सोचना। यहाँ पे कोई एक ब्लॉक लगा है, चलिए मानते हैं कि ये 3 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है और ऐसे बांध दिया गया है। ऑब्वियसली दे विल गो डाउन। क्या पूछा है, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, हर एक ब्लॉक का एक्सीलरेशन पूछा है। क्या ये जितना जोर से नीचे जाएगा ये उतनी जोर से ऊपर जाएगा। इसका एक्सीलरेशन अगर नीचे की तरफ होगा a, तो इसका एक्सीलरेशन होगा ऊपर की तरफ a। ये बात समझ में आ गया। ओ a क्या है पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, हमें देखना है। यस यस यस, अभी कोई सही आंसर आया। सोचना है कि नेट फोर्स क्या है, मेरे साथ साथ सोचो, बोलो मत, वो बोलने के चक्कर में आप लोग समझ नहीं पाते हो। नेट फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स। अच्छा चलो सोचो, तो अगर कोई ब्लॉक ऐसा है, इधर को दे रहा है 10 न्यूटन कोई लगाया, इधर को 2 न्यूटन लगाया, ड्राइविंग फोर्स क्या होता था 10 - 2 8 न्यूटन। अभी देखो यहाँ पे भी कुछ बात ऐसे ही है, ये 3 kg सारा चीज को इधर खींचने की कोशिश कर रहा है ना, और ये 2 kg सारा चीज को इधर खींचने की कोशिश कर रहा है ना। 3 kg खींच रहा है कितनी जोर से,
3G में 2 kg खींच रहा है कितने जोर से 2G में। क्या दोनों ही सिस्टम को ड्राइव कर रहे हैं? नहीं, इसमें से एक ड्राइव कर रहा है, दूसरा उसको अपोज कर रहा है। एक ड्राइव कर रहा है, दूसरा उसको अपोज कर रहा है। तो ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया? कौन ड्राइव कर रहा है? 3G ड्राइव कर रहा है कि 2G ड्राइव कर रहा है? 3G। तो आप कहोगे नेट ड्राइविंग फोर्स। नेट ड्राइविंग फोर्स 3G तो लेने की कोशिश कर रहा है ये, लेकिन उल्टा खींच के उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। इज इट नॉट 10 न्यूटन? इज इट अंडरस्टूड? यस। अब इनके चलते हाँ, अब देखना है व्हाट इज द नेट मास ड्रिवन। ये जो नेट फोर्स हुआ वो किस डायरेक्शन में हुआ? इस डायरेक्शन में हुआ। कितना हुआ? 10 न्यूटन। इसके चलते दोनों चलेंगे, ये भी ऊपर चलेगा, ये भी नीचे चलेगा। अब बोलोगे सर ये तो इधर जा रहा है, ये तो इधर जा रहा है, ये भी ऐसे ही आने की कोशिश कर रहा है। तो 2 + 3 = 5 kg। इज इट अंडरस्टूड? Then what is the acceleration? It is net driving force by net mass driven. क्या है? 10/5. It is 2 m/s². टेंशन 24 न्यूटन होगा। Yes, टेंशन 24 न्यूटन होगा। कितना जल्दी सोच लिया। सो नाइस, सो नाइस। आप लोग इतना जल्दी सोच रहे हो, लेकिन मैं तो टेंशन पूछा नहीं था। आपने टेंशन क्यों लिया? चलिए, हाँ, टेंशन पूछा नहीं है, फिर भी अगर आप टेंशन ले रहे हो तो मैं बता देता हूँ आपको टेंशन क्या होगा। टेंशन क्या होगा सोच लेते हैं। टेंशन पूछा नहीं है, लेकिन आप लोग आंसर बता दिए तो मुझे भी बताना पड़ेगा। कंसीडरिंग कोई भी एक मास को ले लो। अच्छा बताओ, इधर 3 kg झूल रहा है, इधर 2 kg झूल रहा है, कहाँ पे टेंशन ज्यादा होगा? 3 kg के पास कि 2 kg के पास? टेंशन विल बी सेम। टेंशन विल बी सेम, यही तो इंपॉर्टेंट है। अभी छोटा सा चीज किसको पूछ के देखो, वो बोलेगा इधर ज्यादा टेंशन होगा, इधर कम होगा क्योंकि ज्यादा वजन है। नहीं बाबा, टेंशन तो हर जगह बराबर होता है इन मासलेस थ्रेड। तो कंसीडरिंग 2 kg, चलिए 2 kg को देखते हैं। 2 kg के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं? इसका एक अपना वेट आ रहा है 20 न्यूटन का 2G, और थ्रेड इसको ऊपर खींच रहा है कितने जोर से, वही तो निकालना चाहते हैं। और 2 kg ऊपर जा रहा है, ये कौन सा मास है? 2 kg है। कितना ऊपर जा रहा है ये? क्या एक्सीलरेशन में? 2 m/s²। मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। व्हाट इज द नेट फोर्स ड्राइविंग द सिस्टम? 20 - t और t - 20। t-20, क्योंकि ऊपर जा रहा है, t ज्यादा है। इट इज t-20। यहाँ पे 20 - t कर दोगे गड़बड़ हो जाएगा। इट इज t-20। व्हाट इज द नेट मास ड्रिवन बाय दिस फोर्स? इट इज ओनली 2 kg मास। और क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? हाँ, रिलेशन है। क्या? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, दैट इज t-20 इज इक्वल टू मास तो हो गया 2 और एक्सीलरेशन भी निकाल दिए थे 2, तो हो गया t का वैल्यू 24 न्यूटन। है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? यस। देखो आप लोगों को समझ में आने लगा है। थोड़ा ये क्वेश्चन को देखिए, आप लोग बहुत ही पहलवान दिमाग वाले हो, कर सकते हो। ए यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ L was kept on a table with L/3 part hanging beyond the edge। हाँ, बढ़िया। Upon release, find initial acceleration of chain। जैसे छोड़ेंगे तुरंत बाद चेन का एक्सीलरेशन क्या होगा? करने वाले का ब्रेन डेंसिटी ज्यादा है मानेंगे, हाई डेंसिटी ब्रेन होगा। चलिए सोचिए, काफी लोग अलग अलग आंसर दिए, कुछ लोग G/3 दिए, कुछ लोग G/6 दिए। कितना अच्छा लगता है जब ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन को आप लोग कर लेते हो। यू आर ऑल ब्लेस्ड। वेरी गुड। लेट अस सी सॉल्यूशन। लेट
मास ऑफ चेन इज इक्वल टू m। दिया तो नहीं है, कुछ होगा। अच्छा, नेट ड्राइविंग फोर्स F इज नेट ड्राइविंग फोर्स। अच्छा, जैसे ये ट्रेन को छोड़ देंगे, ये चेन को छोड़ देंगे, ये चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि कुछ पार्ट झूल रहा था, जो झूल रहा था वो खींचेगा तो चलेगा। तो ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया? वेट ऑफ हैंगिंग पार्ट है कि नहीं? यस, हैंगिंग पार्ट का वेट कितना है? कितना पार्ट झूल रहा है? 1/3। अगर पूरा चेन का मास m है, तो इसका मास कितना होगा? m/3। और उसका वेट कितना होगा? इंटू g। अब इस फोर्स के चलते इसका जो वेट है, ये जो फोर्स है, ये जो पार्ट है फोर्स, इस फोर्स के चलते कौन चलेगा? सारा का सारा चेन चलने लगेगा। व्हाट इज द नेट मास ड्रिवन? नेट मास ड्रिवन इज इक्वल टू m। तो क्या हो जाएगा भैया? एक्सीलरेशन ड्राइविंग फोर्स बाय ड्रिवन मास। ड्राइविंग फोर्स क्या है? इट इज mg/3। ड्रिवन मास क्या है? m। तो गया, क्या मिल गया? g/3 एंड द टू डाउनवर्ड। है कि नहीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? यस। चलिए ये क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं जिसको शायद आप लोग फटाफट कर लोगे। मैं क्या दे रहा हूं क्वेश्चन? यहाँ पे 2 ब्लॉक लगे हैं और दोनों ब्लॉक किसी फ्लोर पे रखे हुए हैं, और ये ब्लॉक है 2 kg मास का, ये ब्लॉक है 3 kg मास का, और इनको कोई खींच रहा है फोर्स। कितना फोर्स खींच रहा है? 20 न्यूटन फोर्स खींच रहा है। पूछा है, क्या पूछा है? इन फिगर शोन फाइंड टेंशन इन थ्रेड 8 ए पॉइंट में जो थ्रेड है इसमें कितना टेंशन है? आंसर बताना है। और मुझे मालूम है कि आप में से काफी ज्यादा लोग फटाफट आंसर बता दोगे। चलिए कोशिश करिए। व्हाट ए सिंपल क्वेश्चन, और आप लोग फटाफट आंसर बता दिए। नहीं, कितना होगा बताओ? व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स? सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं व्हाट इज द फोर्स ड्राइविंग द सिस्टम। दिया है 20 न्यूटन, यही तो खींच रहा है। अच्छा, 20 न्यूटन का फोर्स ड्राइव कर रहा है। व्हाट इज द नेट मास ड्रिवन? इस फोर्स के चलते कौन चलेगा? 3 kg की 2 kg की दोनों 3 + 2 दैट इज 5 kg। तो व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन फटाक से निकल गया। फोर्स बाय मास इज 4 मीटर/सेकंड²। हाँ, लेकिन ये तो पूछा नहीं था सर, हमको टेंशन पूछा गया था। टेंशन लेने का नहीं, सोचना है। कंसीडरिंग यस, क्यों 2 kg देखोगे? आप अगर 2 kg देख के करोगे तो मैं 3 kg को भी देख के कर सकता हूँ। यस, इजी है। कंसीडरिंग 2 kg को सोचो, ये 2 kg का ब्लॉक को कोई चला रहा है। कौन? वही तो है टेंशन जो खींच रहा है। और ये 2 kg और ये चल रहा है कितने एक्सीलरेशन में? 4 मीटर/सेकंड² में। इट इज मूविंग विद 4 मीटर/सेकंड², है ना? तो फिर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन तो हम कर सकते हैं। हम कहेंगे F इज इक्वल टू ma। यहाँ पर F क्या है? T, और m क्या है? 2 kg। a कितना है? 4। हो गया 8 न्यूटन। टेंशन इज 8 न्यूटन। कुछ लोगों को लग रहा होगा सर आपको पता कैसे चला कि 2 kg का लेना है? नहीं, आप 3 kg का ले लो। चलो देखते हैं। कंसीडरिंग 3 kg। चलिए 3 kg को देखते हैं। 3 kg के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं? एक तो फोर्स आप लगा रहे हो, कितना है वो? 20 न्यूटन वाला। और ये जो थ्रेड है वो 3 kg को पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? थ्रेड ऑलवेज पुल्स। थ्रेड लगा के किसी को पुश कर सकते हो क्या? नहीं। अच्छा, तो व्हाट इज द नेट फोर्स ड्राइविंग द सिस्टम? T-20 या 20 - T। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है,
तो इट इज 20 माइनस टी। व्हाट इज द नेट मास रिमेन? ये कौन सा मास है? 3 kg। और क्या है एक्सीलरेशन? वो तो निकाल चुके हैं। तो F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन करेंगे, F इज इक्वल टू ma करेंगे तो F इज इक्वल टू ma मिलेगा। क्या देगा हमें? हमें देगा ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड लिख दिया था गलती से। यस, तो अब फोर्स मिल गया कितना? 20 माइनस टी। मास में हो गया कितना? 3 kg। एक्सीलरेशन हो गया कितना? एक्सीलरेशन 4, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 12। तो क्या आपको टी का वैल्यू मिल रहा है? 8 न्यूटन। यस, देख लो ना कितना इंटरेस्टिंग है। हाउ थिंग्स आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर। किसी को भी लेके कर सकते हो, लेकिन इसको लेके करने में आसान था, फटाफट बन गया। इसको लेके भी कर सकते हैं, इसको हम फर्स्ट मेथड कहेंगे, तो इसको सेकंड मेथड कहेंगे। समझ में आ रहा है क्या? यस, चलिए अगला क्वेश्चन सोचते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, आपको सोच के आंसर देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, ये 2 kg का है और एक थ्रेड लगा है, ये 3 kg का है, ये थ्रेड लगा है तो ये 3 kg का है, और भी एक ब्लॉक लगा है, ये है 5 kg का, और पूछा है ये पूरा का पूरा चीज को कोई एक फोर्स खींच रहा है। कितना फोर्स वो मालूम नहीं, कितना फोर्स खींच रहा है मालूम नहीं है। तो ठीक है, अगर हम यहाँ पॉइंट को A कहेंगे, ये पॉइंट को B कहेंगे। फाइंड रेशियो ऑफ टेंशंस एट A एंड B। A में भी कुछ टेंशन होगा, B में भी कुछ टेंशन होगा, दोनों टेंशन का रेशियो निकालना है। ये आपके लिए एक्स्ट्रा टेंशन हो जाएगा। सोचो, आप लोग कर सकते हो। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सब ब्रेन ट्विस्टिंग क्वेश्चंस है। आपको दिमाग लगाने की एबिलिटी आपके पास होना चाहिए। कोई भी चीज को आप कैसे सोचोगे, वो इम्पोर्टेंट। देखो ना, आजकल कोई भी किसी भी ब्रांच से इंजीनियरिंग कंप्लीट करता है तो उसको सॉफ्टवेयर कंपनी वाले ले लेते हैं। क्या उनका इंजीनियरिंग की पढ़ाई काम में लगता है? नहीं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई काम में नहीं लगता है। वो हो सकता है इलेक्ट्रिकल किया है, मैकेनिकल किया है, केमिकल किया है, सिविल किया है। उनका जो सोचने की ताकत है उसको लेके वो आईटी सेक्टर में यूज करते हैं। जबकि बच्चा पहले से आईटी के बारे में कुछ नहीं जानता है, थोड़ा ट्रेनिंग कर देते हैं, पता चला वो अपना दिमाग उसमें भिड़ाना लगता है। तो यू डेवलप द एबिलिटी टू थिंक। हो सकता है कि ये जो हम कर रहे हैं आपको कभी जिंदगी भर करना नहीं पड़े, कोई एग्जाम में ना आए, लेकिन आपकी जो सोचने की काबिलियत है वो आपको मदद करेगा। पूछा है व्हाट इज द टेंशन रेशियो ऑफ टेंशन एट A एंड B। पहले आप 2 kg को सोचो, फॉर 2 kg। अब देखो, जैसे हम कोई फोर्स में इसको खींचेंगे, ये सिस्टम तो चलेगा, तो क्या एक्सीलरेशन में चलेगा? क्योंकि फोर्स मालूम नहीं है तो एक्सीलरेशन में मालूम नहीं है। तो चलो ऐसे करते हैं, लेट 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 एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम इज A। हाँ ठीक है, फॉर 2 kg। 2 kg को देखो तो ये 2 kg को कोई टेंशन खींच रहा है, उस टेंशन का नाम देंगे TA, और ये जा रहा है A में। तो आप क्या कहोगे? क्या कहोगे? F इज इक्वल टू ma वाला, F इज इक्वल टू ma वाला फोर्स लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, M हो जाएगा 2 kg, फोर्स हो गया TA और एक्सीलरेशन हो गया A। तो F इज इक्वल टू ma से पता चला कि TA इज इक्वल टू 2A। खत्म। अच्छा, चलिए सोचते हैं फॉर 2 kg एंड 3 kg ऑल टुगेदर सोचते हैं 2 kg और 3 kg के लिए मिला के कैसे करेंगे। सोचो तो मुझे टेंशन एट B निकालना है, टेंशन एट B निकालना है। थोड़ा मैं स्मार्टली सोचूं, कैसे सोचूंगा मैं अगर कंसीडर करता हूं किसको, कंसीडरिंग 2 kg एंड 3 kg। सोचो ये 2 kg, ये 3 kg, और इनको कौन खींच रहा है? टेंशन एट B, और ये कितने में जा रहे हैं? A में जा रहे हैं। तो आप क्या कहोगे? व्हाट इज द फोर्स पुलिंग इट? TB। व्हाट इज द मास इन मोशन? 2 and 3।
ये 2 kg और 3 kg दोनों मूव कर रहे हैं, सो इट इज 5 kg। और क्या है एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन तो वही है, तो आप कहोगे F इज इक्वल टू ma, मतलब TB इज इक्वल टू 5a। मिल गया। TA इज इक्वल टू 2a, TB इज इक्वल टू 5a। मिल गया। TA बाई TB का वैल्यू कितना? 2a बाई 5a, दैट इज 2 बाई 5। है कि नहीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? यस। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर? अंडरस्टैंडिंग। स्टैंडिंग अंडर मतलब ऊपर से जा रहा है, ठीक है। हाँ देख लो, तो ऐसे चीजों को पजल करके दिया रहेगा तो आप कर सकते हो। जैसे मैं अगला क्वेश्चन आपको देता हूं, मैं जानना चाहूंगा कि कौन सबसे पहला सही आंसर बताएगा। ये है अगला क्वेश्चन आपके लिए अगला क्वेश्चन। ये यहाँ पे 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, अब दिया है इसमें मास दिया है 2 kg और दिस इज आल्सो कनेक्टेड टू अनदर मास ऑफ 3 kg और they are being pulled in opposite directions. Say here it is 15 Newton and here it is being pulled with 10 Newton. पूछा है find the tension at point A. Find tension at point A. Point A में टेंशन पूछा है, कोशिश करिए जल्दी आंसर बताने की। चलिए चलिए, आप में से काफी लोग सही आंसर बोले, कम से कम 5-6 लोग सही आंसर बोल दिए, गलत आंसर कोई भी नहीं बोला। मतलब जो लोग कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। आई एम सो हैप्पी टू सी इट। नाउ लेट मी डू इट फॉर मेनी अदर, जो लोग थोड़ा सोचने में पैदल है उनके लिए। चलिए सोचते हैं सॉल्यूशन। पहले बताओ कि फॉर दी सिस्टम, ये जो सिस्टम को हम देख रहे हैं, जिस सिस्टम में कोई ब्लॉक 2 ब्लॉक कनेक्टेड है, इधर को 15 न्यूटन फोर्स खींच रहा है, इधर को 10 न्यूटन फोर्स खींच रहा है, क्या बता सकते हो व्हाट इज द नेट फोर्स ड्राइविंग द सिस्टम? नेट फोर्स ड्राइविंग द सिस्टम, ये जो सिस्टम है, पहले बताओ ये सिस्टम किधर को मूव करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट? ऑब्वियसली टुवर्ड्स राइट। यस। तो नेट फोर्स हो गया 15 माइनस 10 इक्वल टू 5 न्यूटन। व्हाट इज द नेट मास ड्रिवन? नेट मास ड्रिवन बाय दिस फोर्स। कौन चलेगा? 3 kg 2 kg और दोनों चलेंगे साथ 5 kg। तो क्या हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम? इट इज नेट फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स बाय नेट मास ड्रिवन एंड इट इज 5/5 होता है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक का काम खत्म। लेकिन पूछा है टेंशन ए का, किसी का एक को ले लो, किसी को एक बॉडी को कंसीडर कर लो। चलिए मैं 2 kg को कंसीडर करता हूं, आप 3 kg को कंसीडर कर लेना। फॉर 2 kg भैया इधर तो जा रहा है, ये भी तो इधर जा रहा है, कितना एक्सीलरेशन में? दोनों बराबर एक्सीलरेशन में जा रहे हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और 2 kg के ऊपर इधर को फोर्स है TA, और क्या है इधर को कोई खींच रहा है 10 न्यूटन में। नेट ड्राइविंग फोर्स 10 माइनस TA और TA माइनस 10। नेट ड्राइविंग फोर्स 10 माइनस TA और यस, क्योंकि ये इधर जा रहा है ना, TA माइनस 10, सो इट इज TA माइनस 10। अच्छा, नेट ड्राइविंग फोर्स हो गया TA माइनस 10। नेट मास तो 2 kg है, ये 2 kg है, और एक्सीलरेशन तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो आप कहोगे F इज इक्वल टू ma, मतलब TA माइनस 10 इज इक्वल टू 2 into 1 और TA इज इक्वल टू 12 न्यूटन। मिल गया। टेंशन एट A इज 12 न्यूटन। आप कहोगे सर 2 kg का क्यों किए, 3 kg का करने से नहीं होता क्या? 3 kg का भी करो, होगा, किसी का भी करो, आंसर तो वही आएगा 12 न्यूटन। ठीक है, आप लोग 3 kg का ट्राई करके देख लेना, आंसर विल बी सेम। यस। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को ध्यान दिया जाए। हियर आर 2 ब्लॉक्स हैंगिंग एज यूजुअल, 2 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक। 2 kg ब्लॉक को एक फोर्स खींच रहा है, F1 है नाम उसका, 6 न्यूटन में खींच रहा है।
3 kg ब्लॉक को कोई फोर्स खींच रहा है F2 कितने में 10 न्यूटन में। अब ये दोनों चलेंगे। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। यस, कोई फटाफट आंसर बोलने लगा है। कितना हुआ बताओ? 2.8। सो नाइस, आप लोग कितना बढ़िया सोच रहे हो, वेरी गुड। तो फिर मैं करना शुरू करता हूं। यस यस यस, नेट ड्राइविंग फोर्स, नेट ड्राइविंग फोर्स कितना है? देखो इधर इसका वेट भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, और ये कोशिश करें कि सारा चीज को ऐसे ले ले नीचे, और ये सारा चीज को ऐसे नीचे लेने की कोशिश कर रहा है। तो ये लेने की कोशिश कर रहा है, ये रोकने की कोशिश कर रहा है। तो हम कहेंगे ड्राइविंग फोर्स हो गया 3 kg का वेट और 10, मतलब 3g प्लस 10। रोकने वाली फोर्स कौन है? रोकने वाली फोर्स इसका वेट है और 6, तो माइनस कर देंगे। इसका वेट है 2g प्लस रोकने वाली फोर्स 6 भी तो है, सो इट इज 40 माइनस 26 इज 14 न्यूटन। ये हो गया ड्राइविंग फोर्स। और आगे क्या रखा है कि नहीं? देखो ये इसका वेट 30 न्यूटन खींच रहा है, 10 न्यूटन भी खींच रहा है, दोनों मिलके खींच रहे हैं। कितने में? 40 न्यूटन में। कोशिश कर रहे हैं कि सारा चीज को ऐसा ले लेंगे हम, जबकि ये 20, इसका वेट 20 न्यूटन और ये फोर्स 6 न्यूटन, ये सारा चीज को ऐसा लेने की कोशिश कर रहे हैं। नाकामयाब कोशिश। ये ज्यादा ताकतवर है, तो नेट फोर्स हो जाएगा 3g प्लस 10 माइनस 2g प्लस 6, और नेट मास, द नेट मास ड्रिवन बाय दिस नेट ड्राइविंग फोर्स, कौन? इनका कोई मास नहीं है, 3 kg 2 kg है, 3 प्लस 2 इट इज 5 kg। तो एक्सीलरेशन इज नेट फोर्स बाय नेट मास, इट इज कमिंग आउट टू बी 14 by 5 is 2.8 न्यूटन। दिमाग का बत्ती जला? यस, ठीक है। सॉरी एक्सीलरेशन बता रहे थे। एक्सीलरेशन विल बी 2.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़िया है, सबको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है काम हमारा, आप लोग पूरा समझ रहे हो। ये क्वेश्चन का आंसर को आपको देना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यहां पर कोई एक पुली है और यहां पे क्या दिया है कि एक 2 kg का ब्लॉक दिया है और इधर एक 2 kg का ब्लॉक दिया है। ये 3 kg का है। चलिए, ये 3 kg का है और ये 2 kg का। क्या दिया है? ये 2 kg का ब्लॉक, ये 3 kg का ब्लॉक, और इस ब्लॉक को कोई एक फोर्स 10 न्यूटन का खींच रहा है। अच्छा, दूसरा केस, ये हो गया पहला केस। ध्यान से देखना और बनाने की कोशिश करना। मैं कुछ दूसरा पूछने वाला हूं, मैं कुछ दूसरा चीज पूछने वाला हूं। आई वांट टू रिपीट द सेम केस अगेन। हियर इज अ पुली, हियर इज द 2 kg mass, here is also the 2 kg mass, or here instead of 3 kg you have a 4 kg mass। और आपको बताना है क्या क्यों 4 kg लेंगे? दोनों केस में 3 kg लेंगे। चलो, ये भी हुआ 3 kg का मास, लेकिन यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स में खींच रहे थे। मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 1 kg का मास लगा देता हूं। तो ये हो गया केस ए, ये हो गया केस बी। क्वेश्चन क्या है? इन व्हिच केस एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक्स इज मोर? केस ए और केस बी? केस ए में कि केस बी में? सर बी। सोचो। कुछ लोग बोल रहे, ऑप्शन आंसर दिया है, ऑप्शन दिया है इन ए, इन बी, है ना, इन ए, इन बी, और ये क्या दिया है? सेम इन बोथ केस, दोनों केस में बराबर है। और ऑप्शन डी हो गया
फालतू क्वेश्चन है, ठीक है। आपको क्या लग रहा है कौन सा ऑप्शन सही है? ए में एक्सेलरेशन ज्यादा होगा कि बी में ज्यादा होगा कि दोनों में बराबर होगा? इस क्वेश्चन का आंसर को आपको यूट्यूब में देना है, कमेंट बॉक्स में। आई वांट टू सी हु गिव्स द प्रॉम्प्ट करेक्ट आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अभी हम नहीं बताएंगे, आप लोग सोच लो और बताओ इसको, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं, मेजॉरिटी लोग बोल रहे हैं बी है, कुछ लोग बोल रहे हैं ए है, लेकिन आप लोग को सोच के बताना है कौन सा केस में एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, इस केस में कि इस केस में। वैसे मैं कर सकता हूं, वैसे आपके लिए इसको मैं कर सकता हूं। बी होगा क्या? चलिए देखते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं बी है जबरदस्ती, कुछ लोग बोल रहे हैं बी होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं बी होगा। चलिए देखते हैं। हाँ, तो केस ए में, केस ए केस में कौन सा केस? ये वाला केस में। क्या बता सकते हो? नेट ड्राइविंग फोर्स। व्हाट इज द नेट ड्राइविंग फोर्स? नेट ड्राइविंग फोर्स ए केस में ये देखो, इधर है 4G, इधर है 2G, 40 माइनस 20। नहीं, व्हाट इज द नेट मास? व्हाट इज द नेट मास? नेट मास इज 6। Yes, 20 by 6, 10 by 3। केस बी में ड्राइविंग फोर्स कितना होगा? यही, ये 3G है, ये 10 है। 40 माइनस 20, यहाँ पे भी तो वही हो रहा है। इट इज 3G प्लस 10। यस, आप लोग बढ़िया सोच रहे हो, बहुत बढ़िया सोच रहे हो। और मास लेकिन कम हो गया। कितना मास है इस केस में? मास इन दिस केस इज ओनली 5। बहुत बढ़िया है। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 20/5, दैट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब कौन सा केस में एक्सीलरेशन ज्यादा होगा? यस, एक्सीलरेशन इज मोर इन केस बी में एक्सीलरेशन ज्यादा होगा। कितना बढ़िया आप लोग सोच रहे हो। यू शो दिस क्वेश्चंस टू योर सीनियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दोज हु आर इन क्लास 11। फिर उनके पूछ के देखो तो यस। हाँ, इस केस में, पहला वाला केस में 3.333333 तुम्हारे घर तक, ठीक है। हाँ, और ये दूसरा केस में 4। मतलब एक्सीलरेशन इन केस ऑफ बी। तो आंसर क्या मिला? एक्सीलरेशन इन केस ऑफ बी इज मोर देन एक्सीलरेशन इन केस ऑफ ए। है कि नहीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? कोई? यस, और भी क्वेश्चन देंगे करने के लिए, लेकिन थोड़ा सब्र करो, अभी तो टाइम हो रहा है। हम लोग मिलेंगे और भी ढेर सारे क्लासेस करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। आज का क्लास कैसे लगा मुझे YouTube चैनल में उसका कमेंट चाहिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि हाउ यू पीपल आर गिविंग आंसर। सो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन फॉर YouTube चैनल। अब उसका आंसर अभी मैं नहीं लूंगा, आप लोग आंसर दोगे चैनल में। चलिए, ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ये है कोई पुली है, यहाँ पर कोई एक मास है, यहाँ पर एक दूसरा मास है, यहाँ पर कोई एक तीसरा मास है। ये दिया है 2 kg, ये दिया है 2 kg, ये दिया है 2 kg। पूछा है फाइंड, इस पॉइंट को ए कह दो, फाइंड टेंशन एट ए। आंसर को कमेंट बॉक्स में डालना। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।